21 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिसके चुनाव 18 जुलाई 2022 को हुए थे। इस राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को पराजित कर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। हम द्रौपदी मुर्मू को देश का 15वां राष्ट्रपति बनने की शुभकामनाएं देते हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्थान लेगी। इस वीडियो में हम द्रौपदी मुर्मू के एक साधारण आदिवासी परिवार में जन्म लेने से लेकर देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचने के सफर के बारे में जानेंगे। द्रौपदी मुर्मू अब 6 कमरों के 2 मंजिला साधारण घर से निकलकर दिल्ली के विशाल राष्ट्रपति भवन में रहेगी। राष्ट्रपति भवन 323 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 190 एकड़ तो गार्डन एरिया ही है। राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं, जहां 750 कर्मचारी काम करते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में एक आदिवासी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम विरची नारायण टूडू था। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू के साथ हुआ था। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हुए। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति है जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने वर्ष 1979 में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से स्नातक किया। उसके बाद उन्होंने 1979 से 1983 तक ओडिशा सरकार के सिंचाई एवं बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्य किया। 1994 से 1997 तक श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1997 में नौकरी छोड़ राजनीति में प्रवेश किया। वर्ष 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत से पार्षद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। पहले ही चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। द्रौपदी मुर्मू 2000 से 2009 तक रायरंगपुर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक चुनी गई। वर्ष 2000 से 2004 तक ओडिशा सरकार में राज्य मंत्री रहते हुए पहले ट्रांसपोर्ट एवं वाणिज्य विभाग और उसके बाद पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग का कार्यभार संभाला। द्रौपदी मुर्मू को 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे 2002 से 2009 तक और उसके बाद 2013 से 2015 तक भाजपा के एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहीं। 2006 से 2009 तक भाजपा के एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी रहीं। द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक सफर बहुत सफल रहा, लेकिन निजी जीवन में कई बार उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा और समय ने बार बार उनकी परीक्षा ली। एक समय ऐसा भी आया जब वे डिप्रेशन में चली गई। वर्ष 2009 में 25 साल की उम्र में उनके एक बेटे की असमय मौत हो गई। बेटे की मौत से उनको बहुत गहरा सदमा लगा, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चली गई। इसके बाद खुद को हिम्मत देने के लिए उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना और ब्रह्म कुमारी आश्रम के साथ जुड़ गई। धीरे धीरे सब सामान्य हो ही रहा था कि 4 साल बाद 2013 में एक सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। 4 साल के अंतराल में उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। 2013 में ही उनकी मां और उनके भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सब दुखों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ ही रही थी कि 2014 में इनके पति का भी देहांत हो गया। इसके बाद उन्होंने अध्यात्म के साथ योग को भी अपना सहारा बना लिया। फिर एक नई शुरुआत हुई जब 2015 में द्रौपदी मुर्मू को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वे झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनी। 2015 में राज्यपाल बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने राष्ट्रपति भवन गई थी। तब उन्होंने सोचा नहीं होगा कि वे खुद भी एक दिन राष्ट्रपति बनकर यहाँ पहुँचेगी। द्रौपदी मुर्मू किसी के दबाव में आए बिना काम करती है और अपने फैसलों पर अडिग रहती है। ऐसा ही एक वाकया 2017 में हुआ जब वो झारखंड की राज्यपाल थी। उस समय बीजेपी की सरकार थी और रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। उस समय
सरकार ने CNT एक्ट एवं SPT एक्ट में कुछ संशोधन किए थे। ये कानून आदिवासी समुदाय की जमीनों से जुड़े थे। इन कानूनों को विधानसभा से पास कराकर जब राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेजा तो उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और वापस लौटा दिया। उनके अनुसार ये कानून आदिवासी समुदाय के हित में नहीं थे। उसके बाद रघुवर दास दिल्ली आकर उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन द्रौपदी मुर्मू अपने फैसले पर अड़िग रहीं। ऐसा ही एक वाकया 2019 में भी हुआ, जब हेमंत सोरेन की सरकार थी। उस समय भी सरकार ने कुछ कानून में संशोधन किए और विधानसभा से पास कराकर हस्ताक्षर के लिए द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा। तब भी उन्होंने बिना हस्ताक्षर किए वापिस लौटा दिया था। द्रौपदी मुर्मू 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही। द्रौपदी मुर्मू बहुत ही विनम्र स्वभाव की, जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं, लेकिन वे कठोर फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटती हैं। हम आशा करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू एक आदर्श राष्ट्रपति साबित होगी, जो देश का मान ऊंचा करेगी। इसी के साथ हम द्रौपदी मुर्मू की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।